आज हम किसी भी प्लॉट को ख़रीदने की बात करते हैं या ज़मीन को ख़रीदने की बात करते हैं तो सबसे पहले व्यक्ति एक सवाल करता है कि क्या प्लाट या मकान जो है उसका दाखिल खारिज है या नहीं है। ये आखिर दाखिल खारिज क्या है और इसके क्या फ़ायदे हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। दाखिल खारिज का मतलब है कि पहले किसी चीज़ को दाखिल करना और ख़ारिज करना। जब हम किसी संपत्ति को ख़रीदते हैं तो उसमें जो नाम पहले से चढ़ा हुआ होता है उसको ख़ारिज किया जाता है, और जो व्यक्ति उस प्रॉपर्टी को ख़रीदता है उसका नाम ख़ारिज किए गए नाम की जगह पर चढ़ाया जाता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि दाखिल खारिज जो प्लॉट होता है उसमें एक प्रक्रिया है कि जैसे हम लोग कोई भी रजिस्ट्री करवाते हैं तो आप लोगों को लगता है कि जो प्रॉपर्टी है वो रजिस्ट्री करवाकर या सेल डीड द्वारा या किसी भी तरीके से आपकी हो जाती है, लेकिन हकीकत में वो प्रॉपर्टी आपकी नहीं हो पाती। उसका रीज़न ये है कि जब तक आप उस प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज नहीं कराएंगे तब तक वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं चढ़ेगी, और उस प्रॉपर्टी को अपने नाम चढ़ाने के लिए आपको प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज कराना ज़रूरी है। जब आप उस प्रॉपर्टी को दाखिल खारिज कर देते हैं तो उसके बाद में दूसरे व्यक्ति का नाम सरकार के खाते से निकालकर आपका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है। कई बार सुनने में ऐसा आता है कि एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी खरीदी और जिस व्यक्ति से वो प्रॉपर्टी खरीदी थी उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई किसी कारण से, और उसके बाद में जो उसके पुत्र थे या परिवार के लोग थे उन लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर केस दर्ज कर दिया कि हम लोगों ने तो ये प्रॉपर्टी बेची ही नहीं थी। कारण ये कि उस प्रॉपर्टी के अंदर जब दाखिल खारिज कराया नहीं गया था और वो संपत्ति जो थी पहले ही व्यक्ति के नाम दर्ज थी, तो उसकी जो परिवार के लोग थे वो लोग उस पर आपत्ति डाल सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी की जो रजिस्ट्री कराई गई है ये प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री इन्होंने हमारे पिता से या परिवारजन से धोखाधड़ी से अपने नाम करा ली है। ठीक है, हो सकता है कि उस मामले में आपको आपकी संपत्ति मिल जाए, लेकिन उसमें जो है दूसरा व्यक्ति आपके ऊपर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करा सकता है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई भी संपत्ति अगर ख़रीदते हैं तो उसमें ख़रीदने के बाद रजिस्ट्री कराने के बाद में उसका दाखिल खारिज कराना भी ज़रूरी है। धन्यवाद।